हेलो, दिस इज माजिद अली। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज की एमएस एक्सेल की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम हॉस्टल का रिकॉर्ड किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। हॉस्टल में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो मंथली फ़ी की कलेक्शन है उसका पूरा रिकॉर्ड हम इस मैनेजमेंट सिस्टम में रखेंगे, जिसमें हमारे पास मंथ वाइज उनका रिकॉर्ड होगा कि स्टूडेंट ने किस मंथ की फ़ी पे कर दी, उसका रेंट पे कर दिया और कितना उसका पूरे साल में बकाया है, कितनी पेमेंट हमें मिल रही है। वो सारे का सारा डाटा यहाँ पर हम मैनेज करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारे पास रूम का आईडी है और उस स्टूडेंट का या उस पर्सन का नेम है जिसको रेंट पर वो हॉस्टल में रूम दिया गया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है रेंट की अरेंज एग्रीमेंट्स, कितने ईयर का एग्रीमेंट हो चुका है स्टूडेंट के साथ। और नेक्स्ट हमारे पास है रूम की टाइप्स। डिफरेंट तरह की रूम की टाइप्स हैं जिसमें 2 बेड है, 4 बेड है। मैंने यहाँ पर शीट नंबर 3 में कुछ डमी वैल्यूज लिखी हुई हैं जिसमें रूम की 4 टाइप्स हैं: 2 बेड, 4 बेड, 6 बेड और 2 बेड विद एसी, और आगे उनका रेंट मैंने लिखा हुआ है। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाए ऑटोमेटिकली। उस ड्रॉप डाउन लिस्ट से मैं जैसे ही रूम की टाइप को सिलेक्ट करूँ उसका पर मंथ का रेट भी यहाँ पर आ जाए। तो सिंपल हमने क्या करना है जी, इतने एरिया को कर लेना है सिलेक्ट करके हमने चले जाना है डाटा वाले टैब में। यहाँ से हम चले जाएंगे डाटा वैलिडेशंस में और यहाँ से जाके हम लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। सोर्स में चले जाएंगे, सोर्स में जैसे ही जाते हैं शीट 3 में चले जाते हैं और यहाँ पर हमने सभी टाइप्स लिखी हुई हैं। इसको ड्रैग करके इनकी रेंजेस दे देता हूँ और ओके को प्रेस कर देता हूँ। जैसे इसको मैं ओके को प्रेस करता हूँ तो ये देखिए ऑटोमेटिकली एक ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर शो होगी। जिस भी अपना रूम के टाइप को हमने सेलेक्ट करना है वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट सेल में हमारे पास रेंट पर मंथ है, मतलब ऑटोमेटिकली हमें पर मंथ का रेट यहाँ पर आ जाए। जितना उस जो रूम है उसका पर मंथ का जो रेंट लेना है स्टूडेंट से, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे, वी लुकअप का फार्मूला। क्योंकि मैंने यहाँ पर रेट ये देखिए इस शीट में बिल्कुल उसके सामने लिखा हुआ है। जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट से हम रूम की टाइप को सिलेक्ट करेंगे उसका पर मंथ का रेट भी आ जाएगा। इक्वल टू का साइन लगाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं वी लुकअप राउंड ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद हम वी लुकअप की वैल्यू को लेते हैं, वैल्यू को लेने के बाद कॉमा लगाया, टेबल की एरे यहाँ पर गए हम, ये देखिए हमने टेबल की एरे को जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। F4 को प्रेस करना है, कॉमा लगाना है और अब हमने यहाँ पर देनी है कॉलम इंडेक्स नंबर। जो रेंट है वो कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है। इसी तरह से कॉमा लगाया और आगे हमने जो है यहाँ पर 0 लगाना है, राउंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर को प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो भी हम बेड की टाइप सेलेक्ट करेंगे उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू आ जाएगी। सिंपल इस फार्मूला को नीचे पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जहाँ पर हमने रूम की टाइप सेलेक्ट की हुई है उसके सामने ऑटोमेटिकली उसका रेंट का रेट आ जाता है। बाकी NA का एरर आ रहा है। NA मतलब उसको वी लुकअप की वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। हमें फार्मूला में थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। बिल्कुल स्टार्ट में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे इफ एरर, मतलब जहाँ पर भी एरर आ रहा है वहाँ पर हम जो है हमारा जो सेल है वो खाली शो हो जाए। राउंड ब्रैकेट को करते हैं स्टार्ट, बिल्कुल एंड पर जाएंगे, कॉमा लगा के 2 टाइम इन्वर्टेड कॉमा, राउंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर को प्रेस कर देंगे। इस फार्मूला को हम नीचे कर देंगे पेस्ट। तो ये देखिए जहां पर वी लुकअप की वैल्यू होगी उसके अगेंस्ट जो है रेंट हमें मिल जाएगा। बाकी जो है वो वैल्यूज वहां पर खाली रहेंगी। अब यहाँ पर हमने जो है जनवरी फरवरी मार्च हमने पूरे ईयर के मंथ नेम लिखे हुए हैं। हमने यहाँ पर पेड और अनपेड को ड्रॉप डाउन लिस्ट की मदद से लेकर आना है। तो हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर सिंपल इतने एरिया को कर लेते हैं सिलेक्ट करके अब हम जाएंगे डाटा में, डाटा वैलिडेशंस में, और यहाँ पर हम चले जाएंगे लिस्ट में और यहाँ पर सबसे पहले मैं जाके लिखूंगा पेड। पेड को लिखा, कॉमा लगाया, अनपेड अनपेड लिखा, उसके बाद हमने ओके को प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर सभी सेल्स में ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाएंगी हमें पेड और अनपेड के नाम से। ये देखिए अब हम ये चाहते हैं कि जो मंथ अनपेड है वो रेड कलर में हमें यहाँ पर शो हो। तो हम इतने एरिया को कर लेंगे सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। उसके लिए मैं होम वाले टैब में जाता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, यहाँ पर चले जाते हैं हाईलाइट सेल रूल्स में और यहाँ पर हम चले जाते हैं टेक्स्ट दैट कंटेन्स। यहाँ पर हम जाते हैं अनपेड पे, ठीक है जी, अनपेड पे जाके उसको हम कर लेते हैं रेड फिल। ओके हो गया। जैसे मैं यहाँ से जाके अनपेड को सिलेक्ट करता हूँ तो वो देखिए वो रेड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब हमने यहाँ पर कुछ फार्मूलाज को अप्लाई करना है। सबसे पहले टोटल पेड मंथ में गए, इक्वल टू का साइन लगाया, यहाँ पर हमने पेड मंथ को काउंट करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा काउंट इफ, ठीक हो गया, काउंट इफ राउंड ब्रैकेट स्टार्ट। हमने ये जो मंथ वाली रेंजेस हैं वो देनी है, कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमास में हमने लिखना है पेड, मतलब जहां पर भी पेड है
उनका काउंट हमें बताए। तो ये देखिए 1 पेड आ रहा है, यहाँ पर उसने 1 दिखा दिया। अनपेड के लिए सेम फार्मूला, इज इक्वल टू का साइन, काउंट इफ को लगाया, राउंड ब्रैकेट को किया स्टार्ट, फिर से हमने रेंजेस दे दी। रेंजेस देने के बाद अब हमने कॉमा लगाना है और हमने यहाँ पर क्राइटेरिया में अनपेड लिखना है। तो इन्वर्टेड कॉमास में मैं लिख लेता हूँ अनपेड, अनपेड लिख लिया जी। राउंड ब्रैकेट हो गया क्लोज और इंटर को प्रेस किया तो हमें अनपेड भी मिल गया और पेड भी मिल गया। सिंपल इसको नीचे पेस्ट कर देते हैं फार्मूला को, इसको भी हम कर देते हैं पेस्ट। अब हमने टोटल पेमेंट्स को काउंट करना है, जो पेमेंट्स हमें मौसूल हो चुकी हैं उसके लिए हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पर अब हम जो है वो राउंड ब्रैकेट को करेंगे स्टार्ट। स्टार्ट करने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने रेंट पर मंथ के ऊपर क्लिक करना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है उन पेड मंथ के साथ। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम पेड मंथ के ऊपर जाते हैं और हम इंटर को प्रेस करते हैं, राउंड ब्रैकेट क्लोज करके इंटर को प्रेस करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास जो है टोटल जो पेमेंट्स हमें मौसूल हो चुकी है वो हमें मिल जाएगी। सिंपल इस फार्मूला को नीचे कर देते हैं पेस्ट और नेक्स्ट में चले जाते हैं हम बैलेंस को मालूम करने के लिए। बैलेंस हमने मालूम करना है, मतलब बैलेंस वो अमाउंट होगी जो अभी हमारी ड्यू है, जो अनपेड मंथ है उनके यहाँ पर हमें जो है वो अमाउंट मिल जाएगी। तो उसके लिए इक्वल टू का साइन लगाएंगे, हम यहाँ पर जाएंगे रेंट पर मंथ पे, इसको करेंगे मल्टीप्लाई हम 12 के साथ, 12 के साथ मल्टीप्लाई करके हम इसमें से जो टोटल पेमेंट्स हमें मिल गई हैं उसको माइनस कर देंगे। तो मैं इनको मल्टीप्लाई करके माइनस कर देता हूँ इस टोटल पेमेंट को और इंटर को प्रेस करता हूँ। तो ये देखिए ये हमारे पास बकाया जो रकम है वो आ चुकी है। ये देखिए ऑटोमेटिकली जैसे जैसे मैं वैल्यूज इंटर करता जाऊंगा वैसे वैसे टोटल ये हमारा जो है ये काम करेगा। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर थोड़ी सी मजीद यहाँ पर समरी ऐड करनी है। तो उसके लिए मैं टोटल स्टूडेंट्स पे चला जाता हूँ, इक्वल टू का साइन लगाता हूँ, यहाँ पर लिखते हैं काउंट ए, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट और जहाँ पर स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए हैं उनकी रेंजेस में दे देता हूँ। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताएगा जिनको रूम अलॉट हो चुका है। उसके बाद टोटल पेड अमाउंट, मतलब वो अमाउंट जो हमें मिल गई है, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे सम, राउंड ब्रैकेट को करेंगे स्टार्ट और जाके टोटल पेमेंट्स वाले कॉलम को हम कुछ इस तरह से सिलेक्ट करके राउंड ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर को प्रेस कर देंगे। अब हमें रिमेनिंग अमाउंट चाहिए तो बैलेंस वाले कॉलम को हम यहाँ पर सम करवा लेते हैं, इज इक्वल टू का साइन, यहाँ पर लिखा सम, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट और जाते हैं यहाँ पर बैलेंस को, मतलब जितना बकाया हमारा पूरे साल का है वो हमें यहाँ पर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। राउंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर को प्रेस कर देते हैं। अब सिंपल हमारे पास पूरी की पूरी शीट रेडी हो चुकी है। हमें हर स्टूडेंट के पेड और अनपेड यहाँ पर लिखते जाना है। जैसे जैसे मैं पेड अनपेड की एंट्री करता जाऊंगा ऑटोमेटिकली पूरे साल का जो रिकॉर्ड है वो हमारा बनता जाएगा। फार्मूलाज लग चुके हुए हैं, सिर्फ हमने हर मंथ के लिहाज से स्टूडेंट की पेड और अनपेड को एंटर करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट इस तरह की वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।